नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर शहीद स्मारक पर, जहाँ पर बात करें तो आज राजीव गांधी युवा मित्रों का आज लगभग 28 दिन हो गए धरना देते हुए, पर अभी तक सरकार के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यहाँ पर धरना दे रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि अभी तक क्या आगे क्या रणनीति रहेगी। मेरा नाम चंद्रभान है और आज हमारा जो धरना है उसको 28वां दिन है। लगातार हम संघर्ष करते आ रहे हैं और अब तो इतना दुख हमारे बीच आ पहुंचा है कि हमारे जो साथी हैं वो भी हमें 1 बाय 1 करके छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। आए दिन लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और कल तो हमारे साथ इतनी बड़ी घटना घटी कि हमारे ही 5000 परिवार में से एक सक्रिय साथी जो लगातार धरना स्थल पर आ रहा था, मानसिक रूप से मतलब प्रताड़ित हो चुका था। रोजगार खोने के बाद जो सरकार ने रोजगार छीना है, वो उसकी ये ऐसी स्थिति आ पड़ी कि उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो सरकार अब तक हमारी मांगों को लेकर बिल्कुल टस की मस नहीं हो रही है, वो कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रही है और सरकार भी कहीं ना कहीं यही चाहने लगी है कि ज़िंदगी एक सज़ा है, मौत एक आज़ादी है। तो वो हम चाहती है कि ये इन सब के साथ वही घटना घटे। बड़ा दुख हुआ है। वो आज हमारा उसका देहावसान हुआ है। उसकी अंतिम शोभा यात्रा थी हमारे साथी की, जो स्वर्गीय राजकुमार गुप्ता जी हैं लालसोट से। वो हमारे ही परिवार का सक्रिय साथी था, लगातार यहाँ धरने पे आ रहा था, लेकिन जब से रोजगार छीना है वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर अवसाद में चला गया था। इस वजह से उसने को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो सरकार से मेरी यही अब आशा है, मनसा है कि इस तरीके की घटना संकट की घड़ी अन्य किसी परिवार के साथ ना बने। सरकार सर्वप्रथम उस परिवार के साथ न्याय करे जो आज इस संकट की घड़ी से गुजर रहा है और हम सबको न्याय दिलाते हुए पुनः बहाली का मैसेज दे। और हम तो यही चाह रहे हैं कि आज हम उसका मतलब जो 4 बजे के आसपास समाज के सभी समाजों के प्रतिष्ठित लोग, मीडिया भी लोग आ रहे हैं और हम श्रद्धा सुमन का कार्यक्रम रखेंगे उस भाई के लिए। और हम तो ये चाहते हैं कि सरकार की ओर से कोई नुमाइंदा आकर हमें एक अच्छा संदेश दे और हम सब गरीब परिवारों को जो इस संकट से गुजर रहे हैं उसको संबल प्रदान करने की कोशिश करें। यही मेरी तो भजन सरकार से आशा, अभिलाषा, आकांक्षा है। भजन सरकार, हम गरीब परिवारों के लोग हैं, हम हाथ जोड़कर मार्मिक अपील करते हैं कि हमारी सुनवाई कीजिए। इतने नकचढ़ापन जो आप में आ रखा है इस समय, उसको त्यागने की कोशिश कीजिए। हम सब गरीब परिवारों के लोग हैं, संकट की इस घड़ी में हमारा साथ दीजिए। यही कहना चाहूँगा सर। मेरा आपसे एक सवाल है। आज आपको 28 दिन हो गए यहाँ पर धरने देते हुए। बिल्कुल तो या तो आपकी बात सरकार तक नहीं पहुँची है, और यदि बात पहुँची है तो भजनलाल सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रहा? नहीं, सरकार के पास बात पहुंच रही है, लेकिन सरकार का रवैया जो हमारे प्रति है, हमारी बहाली को लेकर के है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं है। कितना क्या काम हुआ है हमारी बहाली को लेकर के, क्या फाइल सैंक्शन होंगी कि नहीं होंगी, ऑर्डर निकलेगा कि नहीं ऑर्डर निकलेगा, इसको लेकर के अभी कोई रद्द-ए-अमल नहीं है सरकार का। तो सरकार जो भी हमारे प्रति निर्णय रखती है उसको उजागर करे, डिस्क्लोज करे, ताकि जो स्थिति यहाँ पर हम सब परिवारों के साथ बन बैठी है, वो स्थिति साफ हो और एक सुखद निर्णय हम सबके बीच पहुँचे, परिवार वालों के बीच पहुँचे। अब तो हमारे परिवार वालों के फ़ोन आ रहे हैं कि आप वहाँ से निकले। इस तरीके की जो घटनाएं अगर घटित हो रही हैं तो उनको क्यों जान से हाथ धोने की बात आ गई ना। अब तो इस तरीके का अगर वो सब ये चाहते हैं, क्योंकि हमारे ही साथी जो लगातार यहाँ पर मौजूद थे उनको मानसिक रूप से इतना अवसाद हुआ है कि वो पागल होकर के यहाँ से चले गए बेचारे। वो ऐसी स्थिति अगर वो चाहते हैं, सरकार की ये मंशा है कि ये सभी परिवारों के साथ बने, तो ये अच्छा नहीं होगा। युवा आक्रोशित है, प्लीज़ ध्यान दीजिए भजन सरकार। आप, मुझे पता है आप सुन रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि मीडिया भी आपको दिखा रहा है, हम सबको दिखा रहा है, तो कम से कम एक मैसेज तो, पॉजिटिव मैसेज तो डिलीवर कीजिए। हम कोई बेगाने लोग नहीं हैं, हम कोई बाहरी दुनिया के लोग नहीं हैं, हम भी वो युवा हैं जो जनता के जो निर्णय है, जनता ने जो आपको सत्तारूढ़ करके आपको मतलब एक विश्वास दिलाया था कि ये सरकार आएगी, इस तरीके की योजनाएं लाएंगी, उन योजनाओं को हम ही आपको, जो जनता तक आपको जिसने मत दिया है, उस मत का प्रयोग किया है उस 80 वर्षीय वृद्ध महिला ने या बुजुर्ग ने, तो उनकी जो योजनाएं हैं उन्हीं को हम उनके पास डिलीवर करने का काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी भजन सरकार ने उन स्प्रेडर ऑफ स्कीम्स के जो लोग थे उनको मतलब बेरोजगार करके उस जनता के साथ भी अन्याय किया है। और सबको ऐसा लग रहा है कि अब उनने सत्तारूढ़ हो गई है, जनता जाए बाढ़ में, योजनाएं जाए भाड़ में। आज के बजट को हमने बहुत डीपली एनालिसिस किया है, रीड बिटवीन द लाइंस किया है। सरकार ने कहीं भी
कोई ऐसी इसकी युवाओं के रोजगार को लेकर के जो यहाँ पर आज लाखों की संख्या में तादाद में तुगलकी फरमान करके आए दिन रोजगार मतलब बेरोजगार कर रही है युवाओं को, उनसे संबंधित कोई भी पॉजिटिव कंडक्शन जाहिर नहीं किया है। तो यही है कि सरकार हमारे ऊपर जो एट्रोसिटीज़ कर रही है आप युवाओं पर, उसको बंद कीजिए और एक सुखद निर्णय लीजिए, क्योंकि ये सरकारें आती हैं जाती है, नेता बनता बिगड़ता है, तो नेता को बनाने और बिगाड़ने में जनता का ही रोल होता है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें और युवाओं के साथ न्याय करें। धन्यवाद सर। सवाल आपसे, जिस टाइम पे कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे और अभी प्रेजेंट में बीजेपी सत्ता में आ गई है, उसके बावजूद भी ये रूप देखने को मिल रहा है। सही बात कह रहे हो साहब। बीजेपी पहले वादे करती थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी 2 महीने से हमें कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। सब ये युवा यहाँ बेहोश बैठा है और जनता की सरकार की तरफ आस लगाए बैठा है कि सरकार कुछ करेगी, हमारा कुछ होगा, लेकिन ऐसा हमें कुछ नहीं दिखा 2 महीने से। हम यहाँ बैठे हैं सर, 28वां दिन है हमारा, और हमारे साथ साथ यहाँ 3-4 धरने और चल रहे हैं। युवा उनमें भी बैठे हैं, उनमें भी आक्रोश है। तो ये सरकार जो भी कर रही है वो सही नहीं कर रही युवाओं के साथ। जी सर, आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? सर रणनीति हमारी यही है कि जो कार्यकारिणी हमें आदेश करेगी उस हिसाब से हम चल रहे हैं, और कार्यकारिणी पे हमें विश्वास है। कार्यकारिणी जैसे कहेंगे हम वैसे करने के लिए तैयार हैं। सरकार अगर सरकार हमें 1-2 दिन का आज का भी था कि अगर बजट में हमारी मांगों को लेकर अगर वो सरकार कुछ ठोस कदम लेती है, तो उन्होंने तो नहीं लिया। तो आगे से तो हमारे को क्या है कि जिन लाखों करोड़ों की तादाद में जनमानस को हमने युवा मित्रों ने लाभ दिलाया है सरकार की योजनाओं को, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कीम्स हो, विभिन्न प्रकार की, अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा देख लीजिए, बिल्कुल फटेहाल हो गई है विकसित भारत संकल्प यात्रा। ऐसी दुर्दशा की है भजन सरकार ने मोदी जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा की। जनमानस के अंतर्गत कोई पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल जीरो है, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं है। जनता आएगी कहाँ? जनता को ऐसा लगेगा कि सरकार की इन योजनाओं के बेनिफिट और अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए। पब्लिक डीलिंग का काम हम कर रहे थे, उस पब्लिक डीलिंग इस द मतलब बहुत टिपिकल काम होता है, हर किसी का बस की बात नहीं होती है पब्लिक को शांत करना वगैरह करना। तो ये काम सब हम कर रहे थे, तो वो क्या है, जनता भी बिल्कुल अब मायूस हो चुकी है। वर्तमान सरकार, हमारे पास कॉल आ रहे हैं कि हमारे ये काम अब कहाँ है, हम तो उनको ये बताएं क्या कि भाई हम धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। जनता में बहुत बड़ी मायूसी है। तो यह है कि अगर सरकार टस की मस नहीं होती है, कोई निर्णय नहीं लेती है, तो आने वाले समय में लाखों करोड़ों की तादाद में जिन लोगों को हमने फायदा दिलाया था वो यहाँ धरना स्थल पर आकर के बैठेंगे, विधानसभा का घेराव करने की कोशिश करेंगे, अगर शायद सरकार ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करने की कोशिश करती है तो। और दूसरा ये है, परिवार वाले भी हमारे साथ है, वो कह रहे हैं कि हम भी आने को आतुर हैं, बस आदेश दे दीजिए। संघर्ष समिति इस पर रद्द अमल करेगी और जब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो अगला कदम यही होगा जो हम बात कर रहे हैं सर। सर अपन बात करते हैं लोकसभा चुनाव पे कितना असर पड़ेगा इसका? पड़ेगा ना। लोकसभा चुनाव में आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यार, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट चाहिए लोगों को। लोग ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक सिक्योर पोजीशन हमारी बने, आजीविका दुरुस्त हो हमारी, और जो अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत लोग बने रहें। सबसे बड़ी समस्या यही है ना, लोग ये चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था में किसी ना किसी रूप में बने रहें, लेकिन सरकार ने तो अब हम ही को देख लो, 5000 लोग है अर्थव्यवस्था से बाहर कर दिया। जो रोटी हमारी बन रही थी, आजीविका चल रही थी, वो सब सरकार ने छीन लिया। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं के साथ आप इस तरीके से क्यों विशेष से पहचाना जाता है, वो मादा रखता है हर समस्या से लड़ने का, और सरकार उसको इस समय धरना स्थल पर बैठा के रखी है। अरे यूटिलाइज करो ना, हम तो तन मन से काम करने के लिए तैयार है, 24 आवर्स हम तो बेल बन के काम करने के लिए तैयार है। यूटिलाइज करो ना, ये चैलेंज है। लेकिन आपने तो क्या सोच रखा है कि युवाओं को इनमें उजूल फुजूल की चीज़ों में लगा दो, मरने दो, कुछ करना है नहीं। अब देखते हैं सरकार क्या करती है, फिर बाकी हमें तो करना ही है। सर ये विज्ञापन के लिए लगे हुए कांग्रेस के बड़ी दुख की बात होती है विज्ञापन। मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, जिस प्रॉपर विभाग के आर्थिक और सांख्यिकी के अंतर्गत हम कार्यरत थे, उसके आदेशों की हम पालना कर रहे थे, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर एलडीसी हो, यूडीसी हो, विभाग का संगणक हो, इंस्पेक्टर हो, एएसओ हो, बीएसओ हो, एडी हो, डीडी हो, जेडी हो, डायरेक्टर हो, वहाँ तक हम उनके आदेशों की पालना कर रहे थे और आचार संहिता का भी हमने पालन किया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सरकार के, वर्तमान सरकार के जो लोग हमारे ऊपर इस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यार ये तो उस सरकार के लोग हैं, क्या ऐसी स्थितियाँ आ गई है? युवाओं ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, और युवा
हो चाहे मतलब क्योंकि हम तो एक कर्मचारी एज ए कर्मचारी सर्वेंट के रूप में काम कर रहे थे, तो उस समय जो विभाग के अधिकारियों ने, आला अधिकारियों ने हमारी ट्रेनिंग के लिए शासन संयुक्त हो, सचिव हो, अतिरिक्त संभाग आयुक्त वगैरह हो, तो क्या वो भी सरकार मतलब पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे थे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो सब समझने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो मेरी बातों से ताल्लुकात रखेंगे, मेरी बातों को समर्थन देंगे कि क्यों सरकारें आती हैं जाती हैं, पार्टियां जीतकर सरकारें बनाती है। उस समय सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने हमें लगाया और हम काम कर रहे थे जनता के पास थी, तो वो सरकार ही ना, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी ना। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार कोई भी हो, कर्मचारी सरकार के साथ सामंजस्य और समन्वय स्थापित करके ही काम करता है। अगर इस तरीके की नौबत आती है ना कि इस तरीके से पहचाना जाएगा युवाओं को, बड़ा दुख हुआ है उन लोगों को, मतलब जिन मंत्रियों को, जिन चुने हुए प्रतिनिधियों ने, सत्ता पक्ष के ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि यार ये उस मतलब युवाओं को इस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे तुम कि ये पार्टी विशेष का है, ये उस पार्टी विशेष का है। भाई सत्ता में आप आ चुके हैं, 8 करोड़ जनता है, उसके साथ न्याय कीजिए। किसने क्या वोट दिया है, क्या नहीं दिया है, इसके आधार पर तुम जनता के साथ न्याय करोगे क्या हैं? वैसे तो मतलब मतलब जो कांग्रेस के पास वोट शेयर परसेंट आया था, क्या उनको लोगों को जनता मतलब आप स्कीम्स का लाभ नहीं दोगे? आप क्या लिस्ट बनानी उन लोगों की, भाई जिन लोगों ने जनता ने कांग्रेस को वोट दिया उनकी हमें मतलब कोई भी योजना उनको लाभ नहीं पहुंचाएंगे, उनको बेदखल करेंगे, इस तरीके से न्याय करोगे? तो ये है मेरा, तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करना बंद करो। और जो हमने डिग्रियां ले रखी है, एक वेल क्वालिफाइड, एजुकेटेड, लिटरेट हम लोग हैं, पीएचडी होल्डर हमारे बीच लोग बैठे हुए हैं, टेक्निकल रूप से एक्सपर्ट है, उनको यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। ये मादा है, बहुत कुछ करने का रखता है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम सर? सर मेरा नाम अर्जुन लाल खटीक है, मैं राजसमंद से आया हूँ सर। जी सर, कल एक युवा है जो शहीद हो गया था, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? जी सर, बिल्कुल मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत दुख की बात है और हम बहुत दुखी है कि हमारा एक साथी जो धरना स्थल पे बहुत दिन से हमारे साथ दे रहा था और वो बहुत अवसाद में चला गया था। 2 दिन पहले ही यहाँ पर आया था और वो जैसे ही घर गया था तो उसका जाके वो बहुत दिल दुख रहा था, उसको बहुत मतलब टेंशन हो रही थी, कब मैं क्या करूँगा, किस प्रकार से मेरे पालन पोषण होगा परिवार का और किस प्रकार से मैं अपना जीवन यापन कर पाऊँगा। वो बहुत दुखी था और वो अवसाद में आने के बाद हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो हम बहुत दुखी है और हम अब सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारा रोज़गार के लिए हमारा भाई आज हमसे छिन गया है, तो अब शब्द नहीं है हमारे पास बोलने का कि क्या करें, बहुत दुखी है। आज ही उसका दाह संस्कार हुआ है और सरकार से यही हम निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के, सरकार हमें रोज़गार दे दे और कोई शहीद नहीं हो हमारा साथी इस अवसाद में आकर अपना जीवन लीला समाप्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम युवाओं पे सरकार को अब निवेदन हमारा वो देखना पड़ेगा कि हमें रोज़गार दे दो प्लीज़, हम तो रोज़गार के लिए आए। क्या आपको भजनलाल सरकार के ऊपर विश्वास है? बिल्कुल, हम भजनलाल सरकार पर विश्वास है पूरा कि हमारी बात सुनेंगे, इसीलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से आज 28 से 29 दिन हो गए हम धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और हम अपने शांति पे अहिंसा के बल पर हम सरकार से मांग रख रहे हैं कि हमारी बात को सुने और हमें रोज़गार दे। क्यों हम आपकी सरकार में जो भी काम आएगा हम अपने पूरी निष्ठा से हम काम करेंगे, किसी काम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखने देंगे। बस हमें सिर्फ हमारा रोज़गार से मतलब है, हमें किसी से कोई लेना नहीं है। हम भजनलाल सरकार से उम्मीद यही करते हैं कि हमें जल्द से जल्द बहाल करके हमारे को रोज़गार देंगे। ठीक है सर। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। आप किधर से आए हो? अजमेर से। जी, आपको 28 दिन हो गए हैं अब धरने देते हुए, तो सरकार के द्वारा अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है, क्या लगता है? सरकार को करना चाहिए। देखो कल ही हमारे साथी की, युवा साथी की जो मृत्यु हुई है उसका हमें बहुत दुख है और हम लोग बेरोज़गार हो गए, फिर हमारे बच्चों का क्या होगा? उनको भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना हमारे बारे में। और इतने लोग बैठे हैं, चलो महिलाएं हैं और जो जेंट्स हैं वो तो अपना परिवार ही इसी से चलाते हैं। कितना युवा है आपके यहाँ पर? कितने टोटल बात करें तो 5000 समथिंग? 5000। जी। आगे की रणनीति की बात करें तो यदि आपकी सरकार बात मान लेती है अच्छी बात, आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की अब देखते हैं, जो हमारे अध्यक्ष साहब आएंगे फिर वो जो भी तय करेंगे ना हम उनके पीछे चलेंगे। उनका, हमारी सेवा समिति का मतलब हमारी जो कमेटी है उनका पूरा सहयोग है और वो मतलब वो लोग इतना डटे हुए हैं और इतने दिन से लगे हुए हैं। बहुत ठीक है सर, मैं राम रखमुंड, बीकानेर जिलाध्यक्ष और अभी एज ए कमेटी के अंदर प्रवक्ता के तौर पे। सर, मेरा एक सवाल है, कल आपका साथी है जो शहीद हो गया है, तो उस पर सरकार की बात करें, सरकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसके बावजूद भी क्या लगता है सर, सरकार आगे क्या एक्शन लेगा नहीं लेगा?
देखो, आज के दिन अंतिम संस्कार हुआ है हमारे साथी का। हमारी कमेटी के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, महासचिव और संरक्षक महोदय पूनिया जी वगैरह, वो सारे लोग वहाँ पे अंतिम संस्कार में गए हुए थे। वहाँ हज़ारों की संख्या में दौसा ज़िले से सारे ग्रामीण लोग वहाँ पे उसमें अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सामाजिक नेता और सामाजिक लोग भी शामिल हुए, कुछ राजनीतिक लोग भी वहाँ पे शामिल हुए। फिर वहाँ से लालसोट थाने के अंदर एक FIR भी दर्ज करवाई गई है, राजीव गांधी युवा मित्र कमेटी की तरफ से भी और परिवार के खिलाफ दर्ज कराई है। वो अध्यक्ष जी आते हैं, वो क्या करवाया है, वो क्या नहीं करवाया है, वो मुझे वो बता पाएंगे। अभी 15 मिनट के अंदर अंदर आपके पास पहुंच रहे हैं, वो आप लोगों के सामने सारा कुछ तथ्य रखेंगे। और भाई ने भी एक बयान दिया है, सरपंच महोदय ने भी बयान दिया है, और हम लोग भी 5000 राजीव गांधी युवा मित्र चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ तो न्याय करे जो करे, बाकी उस परिवार के साथ भी न्याय करे। और उस परिवार को वो बेटा तो वापस नहीं दे सकती सरकार, बाकी हम लोग चाहते हैं कि उसको आर्थिक सहयोग करके उस परिवार को संबल दिया जाए। और सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं कि पिछले 27-28 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है। ये 5000 परिवार बहुत बड़ा परिवार होता है, उनके पेट पे लात मारने का काम सरकार ने जो किया है वो सरकार का कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारों का काम होता है युवाओं को रोजगार देने का। और मोदी जी ने खुद ने आह्वान किया था कि 2 करोड़ रोजगार राजस्थान के अंदर लोगों को दिया जाएगा। उसके विपरीत सरकार ने आते ही जब मंत्रालय भी नहीं बांटे गए और एक लाइन के अंदर 5000 परिवारों को बेरोजगार कर दिया था, उसी बात को मद्देनजर रखते हुए राजीव गांधी युवा मित्रों ने यहाँ पे पिछले काफ़ी समय से धरना दिया। सरकार संवेदनशील नहीं रही, न तो यहाँ पे परमिशन दी गई, न सरकार का कोई नुमाइंदा हमसे बातचीत करने के लिए आया। और हम लोगों ने इतने प्रदर्शन कर लिए, सरकार को भूख हड़ताल के रूप में भी चेताया, मीडिया के माध्यम से चेताया, मुख्यमंत्री जी को खून के लेटर भी लिखे गए, सरकार के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। और एक हमारा साथी और था तिजारा से, उनका भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उनके परिवार वाले यहाँ आके और आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने वो लेके गए थे, वो भी अभी तक उनका दिमाग का संतुलन सही नहीं हुआ है। और ये भाई था, ये मानसिक रूप से इतना परेशान हो गया कि आज वो पूरी दुनिया को छोड़ के चला गया। अब हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि आज के दिन सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे बीच में पधारेगा और हमारे बीच में आके वो बात रखेंगे और हमारी जो मजबूरी है उसको समझेंगे। वरना इससे सरकार ज़्यादा क्या लेगी हमसे, कि एक रोज़गार जाने के पीछे उस परिवार का चिराग उस रोज़गार की टेंशन को लेके और पूरी ज़िंदगी खो देता है। सरकार को सोचना चाहिए। कांग्रेस सरकार के टाइम पे बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम रोज़गार देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। जैसे ही आज अभी प्रेजेंट में बीजेपी सरकार आई है, सत्ता में आई है, तो क्या लगता है अभी तक बेरोजगार कर दिया? देखो, हम लोगों को पिछली सरकार ने नौकरी पे लगाया था, सरकार कांग्रेस की थी, उसमें कोई दो राय नहीं। बाकी कर्मचारी होता है, कर्मचारी का काम होता है सरकार का काम करने का, न कि पार्टियों का काम करने का। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि कांग्रेस के राज के अंदर अगर टीचर भी लगे हैं, पुलिस वाले भी लगे हैं, क्या उनको भी हटाया थोड़ी जाता है? आज तक इतिहास रहा है राजस्थान का कि किसी को नौकरी पर लगने के बाद नहीं हटाया जाता। और हमें भी बहुत बड़ी उम्मीद थी कि मोदी जी की डबल डेकर जो सरकार यहाँ पे बन रही है राजस्थान के अंदर, वो भी हमारा भविष्य सुरक्षित करेगी। क्योंकि हम लोगों को कांग्रेस ने लिया था, हम लोगों ने उम्मीद जगाई थी और उम्मीद जगी थी भाजपा की सरकार को देख के कि हमें परमानेंट किया जाएगा, जबकि सरकार ने उसके विपरीत हमारे पेट पे लात मार दी। तो ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ। सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क दिखाई देने लग गया अभी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे भी लोकसभा के चुनाव है, इन्हीं युवाओं ने भजनलाल जी की सरकार को लेके आए हैं ना, इन्हीं के वोट लगे थे तभी तो सरकार आई है। अब अगर ये ऐसे डिसीजन लेंगे, युवाओं को बेरोजगार करेंगे, तो फिर लोकसभा के अंदर वापस मोदी जी को लाना है। मोदी जी को लाना इन लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये युवाओं को रोज़गार नहीं दिया जाएगा तो युवा हर वो प्रयास करेंगे रोज़गार पाने के लिए। अगर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी
तो भी ये कमेटी और 5000 राजीव गांधी युवा मित्र बिल्कुल लड़ेंगे। इन 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों के साथ मैं तो कहता हूँ 15-20 लाख लोगों का रिलेशन जुड़ा हुआ होता है। सरकार को तो हम ये कहते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि देर हो जाए और लोकसभा चुनाव के अंदर ये लोग आपके सामने मिल जाए। सर मेरा एक सवाल और आपसे कि आपको 28 दिन हो गए हैं धरने देते हुए, या तो सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंची है, और यदि बात पहुंची है सरकार तक तो सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रहा सर? देखो, ऐसी बात नहीं है कि सरकार तक बात नहीं पहुंची। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से भी सरकार तक बात पहुंचाई, उसके लिए भी मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो राजस्थान के अंदर भाजपा के 200 MLA चुनाव लड़े थे, चाहे हारे या चाहे जीते, वो उनका जनता का काम था। हम लोग क्या कर सकते हैं? बाकी हर उस विधायक प्रत्याशी के पास हमारी फाइल हम लोगों ने पहुंचाई है, तो सरकार तक और मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग खुद गए हैं डेलीगेशन के रूप में। जन सुनवाई के अंदर उन लोगों को भी देखे हैं, वो लोग कहते यही है कि आपका काम करेंगे। बाकी अभी तक उनका कोई ऐसा बयान या कोई ऐसा रेस्पॉन्स अभी तक हमारे सामने आया नहीं है। सर आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी, बात करें तो? देखो, आज के दिन तो एक हमारा परिवार का साथी हम के बीच में से ज़िंदगी छोड़ के चला गया। नौकरी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, सहन भी कर लेते जैसे भी होता है। बाकी अगर कोई साथी ज़िंदगी छोड़ के चला जाता है तो बहुत बड़ा दुख पहुंचता है, और हम उस कंडीशन में नहीं है आज के दिन कि हम आप लोगों को ये बताएं कि हम आगे क्या करेंगे। अभी हमारी वो उस भाई के लिए श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई है यहाँ पे। उसके बाद कमेटी क्या तय करती है वो आप सब लोगों के सामने बिल्कुल ये बात रखेगी। बहुत नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? ईरा बोस नाम है मेरा। जी सर, बड़ी दुख की बात है कि आपका जो साथी है जो शहीद हो गया है, उसके बावजूद भी सरकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा सर। बिल्कुल, सरकार का अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आज 28 दिन हो गए, हमने हर प्रकार का संघर्ष, ठंड, सर्द, बारिश, और कितने लोग आपको अंदाज़ा नहीं है, 30 से 40 लोग यहाँ से बीमार पड़े, हॉस्पिटलों में ले गए। और एक साथी है जिसका तो मानसिक संतुलन खराब हो गया, और एक साथी आज आप देख ही रहे हो कितनी दुखद घटना है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आता है, कुछ भी नहीं बोला। क्योंकि आपको अगर NIA के आंकड़ा देखा जाए तो पिछले 3 साल में 35,000 युवाओं ने आत्महत्या की है इस बेरोज़गारी की वजह से। और अभी आप ताज़ा उदाहरण कल का देख ही रहे हो। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, कोई इनका कोई मतलब नहीं है कि 5000 परिवार यहाँ पे बैठा है, उनका कोई मतलब नहीं है उनका। तो हम बार बार निवेदन यही कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत इनके ऊपर दया आए और ऐसा कुछ काम करे जो 5000 परिवारों का जो पेट पे आपने लात मारी है उसका कुछ मिले। बीजेपी सरकार ने जिस टाइम पे कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे काफ़ी बड़े बड़े वादे किए थे, पर आज वो वादे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं सर। देखो, आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि बेरोज़गारी एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है। धर्म के नाम पे राजनीति ये लोग कर रहे हैं, बेरोज़गारों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। उनके पास में कोई बेरोज़गारों रोज़गार के नाम पे कोई भी नहीं है, वो एक चुनावी मुद्दा रह करके बंद करके रह जाता है सिर्फ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बीजेपी जब सत्ता में आई है तो यही कह करके आए कि हम युवाओं के लिए रोज़गार देंगे, लेकिन क्या कर रहे हैं, ये तो रोज़गार छीनने वाला काम किया है। आप सामने वाले धरने में जा कर के देख लीजिए उनमें क्या हो रहा है। जब वो उनको जॉइनिंग दे दी, स्कूल अलॉट होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस के, उनके ऊपर भी कांग्रेस का टैग लगा दिया। कांग्रेस ने तो नए जिले भी घोषित करे, उनको बैठा दिया जाएगा। अब वो राजनीतिक मामला है, हम तो बेरोज़गारों का रोज़गार की बात यहाँ पे करते हैं, लेकिन वो जाने, उनका काम जाने। जी सर, अपना आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? आगे की हमारे यहाँ पे इस धरने के अंदर एक संघर्ष समिति है। संघर्ष समिति के लिए बहुत जेन्युइन और अच्छे लोग सारे हैं। अब मिल करके अब डिसाइड करेंगे, क्योंकि सरकार को हमने हर प्रकार से बता दिया कि हमने जो गांधीवादी तरीके से जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब भगत सिंह बनने की ज़रूरत है। हम लोग डिसाइड करेंगे और आपके माध्यम से हम लोग बता देंगे कि आगे क्या रहेगा। ठीक है सर, धन्यवाद।